आज के स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी एक ऐसे नियम की जो नियम हर पति को हर हाल में पता होना चाहिए। अगर पति को ये नियम की जानकारी नहीं है तो ऐसा हो सकता है कि पति के विरुद्ध सभी आदेश जा सकते हैं और पति फिर हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए, वहां से भी उसे कोई राहत नहीं मिलेगी। इसलिए मैंने कहा कि हर पति को इस नियम की जानकारी होना चाहिए, अन्यथा पति के लिए सबसे बड़ी बुरी खबर हो सकती है। क्योंकि हमारे समक्ष एक ऐसा ही जजमेंट है जो कि दशरथ प्रसाद यादव वर्सेस श्रीमती पार्वती यादव के मामले में एक जजमेंट आता है और यह जजमेंट स्पष्ट रूप से स्पष्ट कहता है कि पति को इस नियम की जानकारी हर हाल में होना चाहिए, अन्यथा पति के विरुद्ध सभी आदेश जा सकते हैं। जैसे कि मेंटेनेंस का आदेश पति के खिलाफ जाएगा, जैसे कि एलुमनी का आदेश पति के खिलाफ जाएगा, जैसे कि पत्नी इस केस में डिवोर्स ले सकती है, जैसे कि इस मामले में पत्नी घरेलू हिंसा का केस करके पति से सभी तरह के अनुतोष ले सकती है, और जैसे कि इस मामले में पति के ऊपर उत्पीड़न का केस करके उसे जेल तक भिजवा सकती है और जुर्माना भी लगवा सकती है। तो पति के लिए सबसे बड़ी बुरी खबर हो सकती है अगर उसे ये नियम पता नहीं है तो इस नियम को अभी ध्यान से समझ लीजिए और आप अपने केस में कैसे इस नियम का प्रयोग करेंगे ये भी जान लीजिएगा। जय जिनेंद्र, मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलेंगे या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। दरअसल इस जजमेंट में यह देखने को मिलता है कि साफ तौर से एक लाइन लिखी जिसमें यह कहा गया है कि काफी वर्षों से पत्नी उसके माता पिता के घर पर निवास कर रही थी। क्या लिखा? पत्नी काफी वर्षों से अपने माता पिता के घर पर निवास कर रही थी। यानी इसका मतलब यह है यहां पर कि या तो पत्नी यह साबित कर दे कि पति गलत है, इस कारण से मैं अपने माता पिता के घर पर रह रही, तो पति की बैंड बजना तय है, क्योंकि पत्नी साबित कर रही कि पति गलत है। और अगर पत्नी अपने माता पिता के घर रह रही और पति यह साबित कर दे कि मैंने पत्नी को वापस लाने का भरसक प्रयास किया फिर भी नहीं आई, तो फिर पत्नी के लिए यह अच्छी खबर होगी। इसीलिए मैंने कहा कि अगर नियम नहीं पता तो सुन लीजिएगा, ध्यान से सुन के जाइएगा। कई लोग क्या करते हैं, उनकी पत्नियां, एक मामला आया था जिसमें पत्नी 8 साल से पति से अलग रह रही और अभी तक कोई भी लीगल एक्शन नहीं हुआ और पति से हाथ पे हाथ बैठे इसलिए बैठा है कि अगर मैं कोई लीगल एक्शन लूंगा तो पत्नी मेरे खिलाफ केस कर देगी, और इसी में उसने 8 साल गुजार दिए और अब पत्नी ने पति के ऊपर केस कर दिया और अब पति बुरी तरीके से फंस गया। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि इस नियम को ध्यान में रखिए जो यहां पर देखने को मिलता है। कोर्ट ये कह रही है कि पत्नी कई वर्षों से अपने माता पिता के यानी अपने मायके में रह रही थी और कोर्ट ने पाया कि यहाँ पे विवाह पूर्ण रूप से टूट चुका है और पत्नी ने इस मामले में डिवोर्स चाहा था और पत्नी को डिवोर्स मिल जाता है और पति इस डिवोर्स की डिक्री को हाई कोर्ट में चैलेंज करता है और हाई कोर्ट ये कहती है कोई फायदा नहीं, आपकी अपील डिसमिस की जाती है क्योंकि पत्नी एक लंबे समय से मायके में रह रही थी। आपने लाने का कौन सा प्रयास किया भाई? बस पति से यही गलती इस मामले में हो गई कि पत्नी लंबे समय से मायके में रह रही थी, पति ने कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया। मैं अक्सर इसलिए कहता हूं कि जब भी आपकी पत्नी बिना किसी कारण के 30 दिन या उससे अधिक समय से मायके में रह रही है तो आपको लीगल एक्शन लेने की आवश्यकता होती है और इस मामले में पति ने यही गलती कर दी। मैं कई लोगों से पूछता हूं, साहब हम तो गए थे लेने को, हमने पंचायत बैठा ली, हमने ये किया वो किया, लेकिन प्रमाण कुछ नहीं है, लिखित में कुछ नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं लीगल एक्शन लिया करो ताकि सारे प्रमाण अपने आप मौजूद हो जाए। तो कोर्ट ने इस मामले में पति की अपील को डिसमिस कर दिया और पत्नी के पक्ष में डिवोर्स का जो डिक्री थी उसे यथावत रखा और इस मामले में पाया गया कि पत्नी एक लंबे समय से अपने मायके में रह रही थी, इस कारण से पूरी तरह से विवाह टूट चुका था और जो फैमिली कोर्ट ने पत्नी के पक्ष में डिवोर्स की डिक्री दी थी वो उचित है, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है और पति की अपील को डिसमिस किया जाता है। जजमेंट आता है दशरथ प्रसाद यादव वर्सेस श्रीमती पार्वती यादव के मामले में। अब ध्यान रखिएगा कि अगर आपकी पत्नी 30 दिन या उससे अधिक समय से मायके में रह रही बिना किसी कारण के, अब आप कहो साहब वो तो अडल्ट्री में है इसलिए मुझे टेंशन नहीं है, तो आपके पास उसके अडल्ट्री का सबूत होना चाहिए। आप बोलो साहब वो तो मुझे मारपीट की गई,
तो आपके पास है उसका मारपीट का सबूत होना चाहिए, अन्यथा आपको साबित करना पड़ेगा कि मैं पत्नी को रखना चाहता हूं, या फिर यह साबित कर दो कि पत्नी अडल्ट्री में है या मारपीट करती, जो भी उसने आपके साथ कृत्य किया, या कोई ऐसी बीमारी है तो जिसकी वजह से मैं साथ नहीं रह सकता, या मुझे उसे विश्वास नहीं है, तो ये आपको ही साबित करना पड़ेगा। अगर आप साबित करने में सफल हुए तो आप सीधे डिवोर्स का केस फाइल कर सकते हैं। साबित करने में आप सफल नहीं होते हैं तो आप दाम्पत्य व्यवस्थापन का केस फाइल कर सकते हैं, लेकिन हाथ पे हाथ रख के बैठोगे तो आपको दिक्कत बाद में हो सकती है।